दोस्तों, मेहुल भारत यात्री का ये वाला वीडियो पहले के बहुत सारे अच्छे वीडियो में से एक बहुत अच्छा वीडियो ये साबित होने वाला है। आमतौर पर किसी के घर के बाहर खड़े होकर लंबे समय तक उसके घर को झांकना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन भारत में उड़ीसा के पुरी ज़िले में एक ऐसा गांव है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। ना चाहते हुए भी आपको घर के बाहर लंबे समय तक खड़े होकर उस घर को लगातार निहारना पड़ता है और यह आपकी बार बार इच्छा होती है कि आप उसके घर के अंदर जाएं और जो कला इस घर में, इस गांव में विश्वविख्यात प्रचलित है उसको देखें, उसको जाने, उसको आत्मसात करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे गांव में जो कि पूरे विश्व में विख्यात है और पूरे वर्ल्ड में यह गांव वर्ल्ड हेरिटेज विलेज के नाम से विख्यात है, जो कि उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है, जो कि मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पुरी से। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रकृति का एक अनूठा रूप भी देख सकते हैं। को मिलाने वाले हैं ऐसे भारत से जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको भारत का एक नया रूप और सुंदर रूप, जो प्राचीन रूप है, वो दिखाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप दांतों तले उंगलियां नहीं दबा देंगे तो मेरा नाम मेहुल नहीं। इस प्रकार से आपको घर के बाहर ही दिखाई दे जाएगी बहुत सारी चीज़ें, इनकी जो गांव की खूबियां हैं। ये 3 विभूतियां हैं जिनको सम्मान मिला हुआ है और इस जो कला है उसको आगे पूरे विश्व स्तर पर पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। एक नई पहचान मिली हुई है इस गांव को, इस आर्ट्स के कारण। घर घर पे वो आर्ट्स बनते हैं, तैयार होते हैं, दीवारों पर, पेंटिंग्स पर, मूर्तियों में, सभी जगहों पे एक ऐसे आर्ट आपको देखने को मिलती है जो किसी न किसी रूप में आजकल जो कंप्यूटर जिस प्रकार का आर्ट नहीं बना सकता, उतना आज भी ऐसे लोग यहाँ के गांव के बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी साइकिल, हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। हम आपको अच्छे से एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी साइकिल है, हम भारत की यात्रा कर रहे हैं और ये रघुराजपुर है। आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड विख्यात है। इस कारण से सभी जितने भी चैनल्स हैं, जितने लोग हैं, आज तक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको अगर इस जगह के बारे में पता चला हो और वो इस जगह पे आने की कोशिश ना किया हो। दोस्तों, ये एक नई पहचान है इस गांव की। हालांकि गांव ही है, लेकिन आप देखेंगे आगे लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पे रहती है और घर घर में जिस प्रकार से इस कला को बरकरार रखा हुआ है, वो भी एक कह सकते हैं अपने आप में एक आश्चर्य है। तो इस प्रकार से भारत की एक पहचान जो इस गांव में बसती है, आप देखेंगे घर घर पे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, उन्होंने अपनी संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ बातचीत करते हुए भी इनका कला जो कौशल है वो चलता रहता है। और यही ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने कल्चर को बरकरार रखा है और आने वाली पीढ़ी तक लगातार ये कल्चर बढ़ता जा रहा है और यही पहचान हमें, हमारी एक अलग पहचान भारत को दिलाती है। तो देखेंगे बहुत ही सुंदर, घर घर में आपको इस प्रकार से लोग अपनी जो कला है, भारत की जो कला है और उड़ीसी कला है, कह सकते हैं, एक नई पहचान दिलाते हुए। आप किसी भी घर पे चले जाए, आपको यहाँ पर सभी घरों में लोग इस प्रकार से आर्ट्स करते हुए नज़र आएंगे। आपको घर के बाहर, घर के अंदर और सभी चीज़ों पर ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे लोग कलाकारी नहीं करते हैं। तो सभी जगहों पे आप लोग देखेंगे। देखिए, ये किराने की दुकान है, किराने की दुकान में भी आपको इस प्रकार से कलाकारी नज़र आएगी। और ये तो हालांकि है ही इस आर्ट्स का, कह सकते एक भाग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। इसको सबको देख के एक प्रकार से खुद को गर्व होता है यार कि हम इसी देश के निवासी हैं जिस देश में इस प्रकार से आर्ट्स बनाए जाते हैं। वो भी किसी मशीन से नहीं दोस्तों, ये पूरे हाथ से बनाए गए, तैयार किए गए सब आर्ट्स है जो कि शुरू से ही बनाते हुए आए हैं और इसमें किसी न किसी रूप में निखार आते जा रहा है और इस कारण से ही इसकी पहचान बनी हुई है। अब कोई भी घर में चले जाइए, आपको सब घर में, हालांकि वो डिज़ाइन का व्यापार करते हो नहीं करते, लेकिन उनके घर पे उस कलाकारी का एक प्रकार से आपको नमूना दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार यह गांव है, आर्ट विलेज है
और रघु राजपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसे ही आप इस गांव में आते हैं, आप भारत की एक नई जो पहचान है उससे रूबरू होते हैं। और आपको यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से आए हुए लोग दिखाई दे जाएंगे, टूरिस्ट व्हीकल दिखाई देगा बाहर आपको। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हर जगह आपको इस गांव की एक अलग पहचान दिखाई देती है। जहाँ जहाँ तक आपको नज़र दौड़ाएंगे, चाहे बड़ा घर हो, छोटा घर हो, कच्चा घर हो, पक्का घर हो, हर घर में आपको इस प्रकार की जो कलाकारी है, ये बच्चा से लेकर बूढ़े तक हर लोगों में ये पहचान बनी हुई है। आप देखेंगे तो उनको इतना गर्व होता है और हमें भी ये चीज़ देखकर गर्व होता है कि भाई ये इस प्रकार से भी हमारे देश की पहचान रही होगी। लोगों की जिज्ञासा का केंद्र। अब इन घरों को अभी वर्तमान में हालांकि यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन इस पे भी प्राचीन जो चित्र बनाए गए हैं वहाँ पे आपको देख सकते हैं। आखिर कितने प्रकार की ये कलाएं होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के डांस भी प्रचलित है, वे कौन से हैं? और जो ये 3 प्रकार की कलाएं हैं, चित्रकारी बनाई जाती है, कौन कौन से प्रकार के हैं और किस प्रकार से बनाई जाती है, आगे का वीडियो जो हमारा रहेगा उस पर रहेगा। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी से यहाँ के एक सज्जन व्यक्ति ने हमें उस बारे में जानकारी दी है। तो आगे का जो वीडियो है वो देखना ना भूलें। उसमें आपको इन कलाओं के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है, किस प्रकार से ये 3 ऐसा भी एक कला आप दिखेगी इन तीनों में से, जिसको एक जो है पत्ते के ऊपर ठोक ठोक के उस पर चित्रकारी बहुत ही बारीकी से की जाती है। तो ये बिल्कुल आश्चर्य का एक केंद्र कह सकते हैं यह गांव है। और यह जो अजूबा हमें जो पता चला है वो आप सबके साथ में हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे इतना ही अनुरोध करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ इस गांव के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, जो कि हमारे भारत के पूरी ज़िले में स्थित है। और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो हम आगे का वीडियो बनाने ही वाले हैं। किस प्रकार की कलाएं होती है, 3 प्रकार की और 2 प्रकार का जो डांस होता है उसके ऊपर, और भी महत्वपूर्ण जो इस गांव से संबंधित जो वीडियो है, जानकारी है, वो भी हम साझा करने वाले हैं आगे के भाग में। इस भाग में हमने आपको एक बेसिक किस प्रकार से यह जो गाँव है वो वर्ल्ड हेरिटेज गाँव के रूप में प्रसिद्ध है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। आगे हम आपको जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम आपको इन कलाओं को किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसके बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी देंगे। इसके साथ साथ में जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं वे भी इस गांव के बारे में अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं। ये गांव एक प्रकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, स्टडी के लिए भी लोगों का है और इस विषय के लिए शोध भी लोग करते हैं। तो आखिर कैसा लगा आपको ये वर्ल्ड हेरिटेज गांव? कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ में। जय हिंद, जय भारत।